हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी है वो टू ग्रीक वर्ड, एक लैंग्वेज है, उसके वर्ड की कॉम्बिनेशन को कहते हैं बायोलॉजी। अब दो वर्ड्स हैं। पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है बायोस, जिससे हमारा बायो बना। बायोस की जो ग्रीक वर्ड के हिसाब से इंग्लिश में जो उसकी मीनिंग है वो है लाइफ, और जो लॉजी लिया गया है वो लिया गया है लोगोस से। अब लोगोस को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसफर करें, इसका मतलब होता है स्टडी। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन है इट इज ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस व्हिच डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है और इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और हर उस चीज़ के बारे में जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारी लाइफ एग्जिस्ट होती है। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। जैसे कि हमारे पास मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं वो तीन होती हैं। एक है जूलॉजी, दूसरी होती है बॉटनी, तीसरी होती है माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जो मेन ब्रांचेस है वो बहुत ही सिंपल है। जूलॉजी की अगर हम बात करें, ये ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की, बस ये सिंपल है। और बॉटनी की अगर हम बात करें तो इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की, और ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है। और माइक्रोबायोलॉजी की तरफ अगर हम देखें तो इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, उससे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसकी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की एक ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी में। अब हम आते हैं अदर ब्रांचेस, मतलब मेन के अलावा जो ब्रांचेस है उसे हम बोलते हैं अदर ब्रांचेस। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। अब जो मॉर्फोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड से ली गई है। पहला है वर्ड मॉर्फ, जिसका मतलब है फॉर्म, और दूसरा वर्ड है लॉजी, जिसका मतलब है स्टडी। यहाँ पे जो फॉर्म की मीनिंग है वो इस तरह होती है, जैसे हम कहते हैं ये क्रिकेटर आज फॉर्म में है, तो वो फॉर्म हमें दिखाई देता है, मतलब वो हम एक्सटर्नली देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दो टर्म्स समझने होंगे, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार का, अगर आप कार को एक्सटर्नली देख रहे होंगे तो आप डोर, विंडो इनकी बात कर रहे होंगे, मतलब वो चीज़ जो आप अंदर जाने के बगैर आप देख सकते हो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल। अगर हम कार की इंटरनली बात करें तो इंटरनल डैशबोर्ड आ जाता है, हमारा स्टीयरिंग आ जाता है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टडी हम करते हैं इस ब्रांच में मॉर्फोलॉजी में। इसका मतलब है वो स्ट्रक्चर जो हम बिना कट किए, बिना अंदर जाए हम देख सकते हैं, उस स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। तो दूसरी हमारे पास ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी भी दो ग्रीक वर्ड की कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। एक है अने, जिसका मतलब है अप, टॉम मीन्स टू कट, तो अप टू कट। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ जाता है इस ब्रांच का, टू कट मतलब हम किसी भी चीज को काटते हैं तो वो आ जाता है हमारा इंटरनल। तो हम इस ब्रांच की अगर डेफिनेशन की बात करें, इट डील्स विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये डील करती है इंटरनल स्ट्रक्चर से, मतलब कि वो स्ट्रक्चर जिसको हम कट करने के बाद देख सकें उसे हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो स्ट्रक्चर जिसको हम काटने के बाद देख सकें, उसकी हम स्टडी किस ब्रांच में करते हैं, एनाटॉमी में। और ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की। अब तीसरी हमारे पास जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से उठाई गई है। एक है हिस्टोस, जिसका मतलब है टिश्यूज, दूसरा वर्ड है लॉजी, जिसका मतलब है स्टडी। इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ आए तो इसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब टिश्यू किसे कहते हैं, आपको पता होगा हमारी जो बॉडी है वो सेल की बनी हुई है। जब दो सेम टाइप ऑफ सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, तो उस टिश्यूज की हम स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं, वो स्टडी करते हैं हम हिस्टोलॉजी में।
हमारे पास जो नंबर 4 पे ब्रांच है वो है साइटोलॉजी। इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ये दो वर्ड की कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। एक है काइटोस जिसका मतलब है सेल, दूसरा है लॉजी जिसका मतलब है स्टडी। इसकी डेफिनेशन है इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी जो बॉडी होती है वो सेल की बनी होती है और इस ब्रांच में हम सेल के स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, कंपोजिशन के बना किससे है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं और इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शंस के बारे में हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं जो है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं 5th नंबर ब्रांच की जो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इस ब्रांच में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जो कि फंक्शंस के बारे में, किसके फंक्शंस होते हैं, वो ऑर्गन्स के फंक्शन होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्गन्स की, वो किसे कहते हैं, जब दो सेम टाइप ऑफ टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। तो उसके फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में जो कि ब्रांच है बायोलॉजी की। अब हम बात करते हैं 6 नंबर ब्रांच की जो कि है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग। मतलब जो रिलेशन होता है नॉन लिविंग के बीच में और लिविंग के बीच में, जो आपस में इनका रिलेशन होता है, इसकी हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लें तो हम प्लांट्स को खाते हैं तो ये एक हमारा और प्लांट्स का, मतलब एनिमल और प्लांट्स का हमारा रिलेशन हो गया। ऐसे ही नॉन लिविंग के साथ भी हमारा रिलेशन है। हम लिविंग हैं क्योंकि हमारे पास लाइफ है, और नॉन लिविंग किसे कहते हैं, जिसमें लाइफ नहीं होती। मसलन के तौर पे मैं आपको बता दूं, हम पानी पीते हैं तो पानी क्या है, नॉन लिविंग है, तो हमारा पानी से एक रिलेशन होता है, उसकी हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। 7वीं हमारे पास जो ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी, और इसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड एम्ब्रियोन से उठाई गई है और दूसरा वर्ड है लॉजी जिसका मतलब मैंने पहले ही बताया हुआ है, स्टडी। तो एम्ब्रियोन को हम इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं। अब एम्ब्रियो क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब जब मेल और फीमेल गेमेट्स मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसमें बनता है हमारा जाइगोट। जाइगोट के बाद जो डेवलपमेंट चेंजेस आते हैं उस जाइगोट में, इस चेंजेस के बाद वो जाइगोट चेंज होता है एम्ब्रियो में। अब हम इस ब्रांच की डेफिनेशन की बात करें, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस व्हिच अकर्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन अप टू एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। अब हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं डेवलपमेंट चेंजेस, जो मैंने आपको बताए, जो चेंजेस आते हैं व्हिच अकर आफ्टर जाइगोट, मतलब जो जाइगोट बनने के बाद जो भी चेंजेस आते हैं, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन गया अप टू एन ऑर्गेनिज्म, जब तक ऑर्गेनिज्म बन जाए तब तक जो भी आफ्टर दी जाइगोट चेंजेस आते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। 8वीं नंबर पे हमारी जो ब्रांच है वो है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है टैक्सिस जिसका मतलब है अरेंजमेंट, दूसरा है नोमी जिसका मतलब है लॉज रिलेटेड टू नेमिंग, मतलब वो लॉज जो बिलोंग करते हो नेमिंग पे। अब टेक्सोनोमी में हम स्टडी करते हैं डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। अब डिस्क्रिप्शन मतलब कोई बयान हो, आइडेंटिफिकेशन शनाख्त, और क्लासिफिकेशन मतलब किसी भी चीज को तरतीब देना, एंड साइंटिफिक नेमिंग जो साइंस नेम देती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमारा नाम है, हमारा जो साइंटिफिक नाम है वो है होमोसेपियंस। तो ये जो नाम है वो साइंस से लिया गया है। और टेक्सोनोमी में हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, जो कि होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि उनकी नाम की अरेंजमेंट होती है, उसकी हम स्टडी करें टेक्सोनोमी की। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर केट है तो हमारे पास एक नाम है तो उसे हम केट बोलते हैं। तो इसी लिहाज से साइंस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम चूज करती है, जो कि हम स्टडी करते हैं टेक्सोनोमी में। 9 नंबर हमारे पास जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। अगर हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन की बात करें
study of inheritance including transformation of hereditary characters from parents to their offsprings। मतलब कि हम इसमें स्टडी करते हैं वो करेक्टर्स, हेरिडिटी करेक्टर्स किसे कहते हैं, वो करेक्टर्स जो हमारे पेरेंट से आए गए हो। मतलब कि अगर पेरेंट के बाल स्ट्रेट हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि ऑफ स्प्रिंग के भी बाल स्ट्रेट हों। तो इस तरह के कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे फेस, तकरीबन जो हमारे खानदान के फेसेस होते हैं वो सेम होते हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स वो सेम होते हैं। इस कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स। तो हम इन तरह के कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट ब्रांच के बारे में, जो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है पेलियस, अब पेलियस का मतलब है एंशिएंट, दूसरा है ऑन्टोस जिसका मतलब है बीइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म होना। पुराने ऑर्गेनिज्म होना इसका मतलब क्या होता है, आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो इसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फॉसिल्स कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है उनके ढांचे बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉसिल्स। तो पैलेंटोलॉजी में हम उन ढांचों की स्टडी करते हैं जो कि होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब पैलेंटोलॉजी फर्दर दो सब ब्रांच में डिवाइड की गई है, एक है पैलेंटोजूलॉजी, दूसरी होती है पैलेंटोबॉटनी। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जूलॉजी होती है स्टडी अबाउट एनिमल्स, मतलब जो एनिमल, जो जानवर के बारे में जो स्टडी होते हैं उसे हम बोलते हैं जूलॉजी। बॉटनी जो कि प्लांट के बारे में स्टडी होते हैं उसे बोलते हैं। पर पैलेंटोजूलॉजी मतलब जो फॉसिल्स होते हैं एनिमल्स के, उसकी हम स्टडी करते हैं पैलेंटोजूलॉजी में। और पैलेंटोबॉटनी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं प्लांट के फॉसिल्स की। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।